मैं आशीष राजपुरोहित आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे। हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में जो सब टॉपिक नंबर 9 थे उसको पूरा पढ़ लिया था, जिसमें हमने साइज IE और EN को डिस्कस कर लिया था। आज वाले भाग में हम यूनिट नंबर फर्स्ट के सब टॉपिक नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्वांटम संख्या। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि पिछले जो 7-8 भाग थे या 8-9 जो भी भाग थे उसमें हमने थोड़ी बहुत थ्योरी देखी, फिर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन किए। लेकिन आज वाला भाग और आज से जितने भी आगे वाले भाग आएंगे उसमें मैं आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा। थ्योरी कब करवाऊंगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन करते करते मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत थ्योरी बच्चों को बतानी चाहिए, वो मैं साथ में आपको बताता हुआ चलूंगा। लेकिन जो मेन फोकस होगा वो अपना होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। चलो अपन शुरू करते हैं। आज जो है टॉपिक वो है क्वांटम संख्या। थोड़ा बहुत इसके बारे में अपन जान लेते हैं। क्वांटम संख्या बेसिकली होती क्या है? यदि मैं पर्टिकुलर इसका एक डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दूं, यदि पूछा जाए कि आशीष कहाँ रहता है, तो बोला जाएगा यदि वो रहता है भारत में यानी इंडिया में कहाँ रहता है, राजस्थान में कहाँ रहता है, चलो बाड़मेर में रहता है, बाड़मेर में कहाँ रहता है, तो एक पर्टिकुलर जगह का नाम बता देंगे। इसी प्रकार एक एटम में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए हम 4 कांस्टेंट पढ़ते हैं, 4 नियतांक पढ़ते हैं, जिन्हें बोला जाता है क्वांटम संख्या। 4 नियतांक कौन कौन से होते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे NLMS से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इससे रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करेंगे। चलो शुरू करें। मैं यहाँ पे एक प्रश्न लिख रहा हूँ, आप ये प्रश्न जरूर लिखिएगा। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ देख ही रहे हो, लिख ही नहीं रहे हो, तो ये चीजें क्या भरोसा पूछी जाए। चलो क्वेश्चन है, सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। ये है क्वेश्चन। आप खुद ट्राई कर सकते हो, यदि आप कर सकते हो बेटर, वरना मैं समझा देता हूं। यहां पे मैंने लिखा है सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के नाम बताओ। चलो करें डिस्कस अपन, आ जाओ बोर्ड के ऊपर। पहली चीज, हमें सबसे पहले सोडियम के बारे में कुछ न कुछ पता होना चाहिए। मैं इसका आंसर सोल्व कर रहा हूं। पहली बात है, मैंने लिख लिया सोडियम। हालांकि आप कुछ सोच रहे सोडियम Na कैसे, वैसे लैटिन भाषा का शब्द है जो नेट्रियम से मिलकर बना है, लेकिन हम इसे सोडियम बोलते हैं। कुछ और भी शब्द है जो हम क्लास 9 पे सीखते हैं, कभी कभार डिस्कस करूंगा। सोडियम, इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? अब ऐसे बेसिकली सबसे पहला ये ध्यान होना चाहिए कि ये पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है। तो हम जानते हैं कि सोडियम आता है 11 नंबर पे। हाँ या ना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और सोडियम। ऑल ओवर मैं आशा करता हूं आपको 30 तक एलिमेंट याद होंगे। यदि नहीं है तो आप बाकायदा उन्हें याद करें। पूरी पीरियोडिक टेबल हो ना हो, लेकिन कम से कम कंटिन्यूटी के साथ आपको 30 तक तो याद होने चाहिए। सर सोडियम आता है 11 नंबर, कितने नंबर पे? और आपको पता जो जितने नंबर पे आता है वो उसका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या 11 नंबर, और प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, वो हमेशा बेस में लिखा जाता है। सोडियम आ रहा है 11 नंबर पे। 11 नंबर का तात्पर्य इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। और मैंने पहले भी बोला है कि हम एक उदासीन स्पीशीज की बात करें यानी न्यूट्रल स्पीशीज की बात करें, उसमें जितने उसमें प्रोटॉन होते यानी उसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस माइनस है। इसका मतलब इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने सर? 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने? 11। और हमें ये पूछ रहा है सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं। चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने। चलो अपन याद करते अपन। सबसे पहले मैंने लिखा सोडियम Na11, ठीक है। अब पहली बात है, आपको 11वें इलेक्ट्रॉन तक या 11 इलेक्ट्रॉन तक या ऑल ओवर सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। वो क्या होता है? वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आप में से अधिकांश ऐसे स्टूडेंट हैं कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता, उसका क्या तरीका? चलो शॉर्टली मैं बता देता हूं। ऑल ओवर पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 7। और जो S ब्लॉक के एलिमेंट है वो 7 के 7 आवर्त में होते हैं। बाकी D है, P है, वो थोड़े अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन S वाले पूरे के पूरे होते हैं। वो कैसे होते हैं? अपने ऐसे लिखते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s और
5s, 6s और 7s। फिर क्या करना है आपको, तरीका बता रहा हूँ, दिमाग में ठूस लेना। फिर यहाँ से आगे लिखना 2p, 3p, 4p, 5p और 6p, आगे आगे लिखते रहना। फिर क्या लिखोगे, p के बाद आएगा d, तो d में क्या लिखोगे 3d, 4d, 5d और d के बाद आता है f, फिर लिखोगे 4f। ये आपको सीक्वेंस आना चाहिए। ये चीजें आप 30 एलिमेंट तक आपको ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, वो भरा जाएगा 1s में, किसमें 1s में। फिर उसके बाद 1s पूरा, यहाँ सीधे और बेसिक समझा देता हूँ। पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 1s में। s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो भी बता देता हूँ, s p d f, आपको पता होगा। s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 7 कक्षक होते हैं f उपकोष में इसलिए इसमें 14 भर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना, s p d f 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन। s में मैंने जैसे 2 भरे, फिर मैं आऊँगा 2s में, 2s में भरे, फिर आऊँगा 2p में, फिर आऊँगा 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6x, फिर 4f, 5d और ऐसे करके लास्ट में आऊँगा 7s। और कुछ ऐसे टीचर्स हो जो ऐसे ऐसे बताते हैं कि हाँ यहाँ से आना और यहाँ तक जाना, ऊर्जा का क्रम भी होता है। तो आपको देखो बेसिकली मैं इसको इससे समझा दूँ। देखो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा s में देखो जो उपकोष भरा जाए पूरा, फिर अगले उपकोष के ऊपर चलना है, या जो कक्षक पर्टिकुलर भरे जाए फिर आगे वाले में चलना है। s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सर 2, मैंने यहाँ पे 2 भर लिए, तब 1s आया। फिर मैं किस में बनूंगा 2s में, कितने बनूंगा 2 बनूंगा। फिर मैं किस में आऊंगा सर, देखो पहले आपने इसमें बताया, फिर आपने बताया इसमें, फिर आऊंगा 2p में, 3s में नहीं, ऐसे 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 चलना। फिर आऊंगा 2p में, p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सर, p में 6 भर सकते हैं इसलिए आपने 6 भर दिए। फिर 2p के बाद 3s में आऊंगा, 3s में कितने भर सकते हैं सर, s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, लेकिन हमें तो एक ही भरना। एक क्यों भरना, 2 4 6 10 हो गए और हमें 11वां एक भरना। यदि 12 नंबर आते तो इसमें 2 भर देते, 13 नंबर होता तो आगे 3p आ जाता, हाँ है ना। तो मैं आशा कर रहा हूं ये चीज आपको मोटी मोटी समझ में आ गई। अब हमें पूछ रहा है कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या है, अंतिम कौन सा है, ये वाला है। तब आप क्या करो, इसको उठा के बाहर लेके आ जाओ। ये मैं लेके आ गया 3s1। क्वांटम संख्या 4 होती है, कौन कौन सी होती है, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे रिप्रेजेंट करते हैं n से, n अपने आप में कक्ष या कोष या ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। चलो सेकेंडली होती द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल, ये अपने आप में उपकोष को दर्शाती है, उपकोष की आकृति दर्शाती है, s p d f उपकोष के बारे में ये बताती। फिर उसके बाद आती चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे रिप्रेजेंट करते हैं m से, ये अपने आप में कक्षक के बारे में बताती है। और लास्ट में एक आती है क्वांटम संख्या जिसे रिप्रेजेंट करते हैं s से, जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या, जो अपने आप में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है कि वो दक्षिणावर्त घूम रहा है या वामावर्त किस सिचुएशन में, उसके बारे में बताती। चलो इन चारों क्वांटम संख्याओं को हमें इसके भी यहाँ पे सोल्व करना है। वैसे पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या जो n या कोष को दर्शाती है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों की विन्यास में जो आगे ये नंबर लिखे होते हैं ये अपने आप में कोषों को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते, कोषों को। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे कोष का है, इसका मतलब n का मान है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। चलो एक क्वांटम संख्या हमें पता चली। दूसरी ये L अपने आप में आपको बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि L का मान S P D और F के लिए, S P D और F के लिए 0 1 2 3 होता है। ये दिमाग में ठूस लो आप। जिस प्रकार मैंने S उपकोष में सिखाया कि 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में 6, D में 10, F में 14, इसी प्रकार S P D F उपकोष के लिए L यानी अजीमुथल या द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 1 2 3 होता है। ये दिमाग में ठूस लो, 0 1 2 3 होता है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसमें, S उपकोष में है, और S उपकोष के लिए मैंने अभी आपको, ये मैं आशा करता हूँ लिख लिया होगा, ये लिख लिया करो आप। तो L का मान कितना है सर 0 है। क्यों 0, क्योंकि S उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब M के मान L के ऊपर निर्भर करते हैं। M के जो मान होते हैं वो L के ऊपर वो होते हैं मान -L to +L तक। हालांकि इसको बेसिकली मैं आगे वाले क्वेश्चन में समझा दूंगा। जिस प्रकार
m के जो मान है वो l के ऊपर निर्भर करते और यहाँ पे l का मान 0 है तो m का मान भी कितना होगा 0 होगा। प्लस माइनस वाली स्थिति में आगे वाले क्वेश्चन में समझा दूंगा। s के लिए l 0 तो m भी कितना 0 और लास्ट में S यानी इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसे होगा, दक्षिणावर्त होगा या वामावर्त होगा, तो उसको भी सजा लेते। सीधी बात है 3s1 ये मैंने बना दिया। S उपकोष या S कक्षक मान लो, वैसे S उपकोष में एक ही कक्षक होता है और इलेक्ट्रॉन मैंने कितने बिठाने, एक बिठाना, तो मैंने एक ऐसे बिठाया और एक ऐसे के लिए जो S का मान होगा वो होगा +½ यदि ऐसे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ होता तो मैं जमाता -½ इसका मतलब सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या है, ये वाले, क्या है ये वाले, ये है इसका आंसर। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें समझ में आ गई। मैं आगे और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, सब कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएंगे। चलो यहां तक हो गया, वेरी गुड। थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी लिखते रहो साथ में। क्लोरीन परमाणु के लिए, क्लोरीन परमाणु के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं, चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ, चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया उसके आधार पे है। मैं आशा करता हूं कि आपको पिछले वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, उस आधार पे ये भी कर सकते हो। चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया, जो एलिमेंट है उसको उठा के बाहर लाओ, क्लोरीन लेके आ गए। कितने नंबर पे आता है, अरे कितने नंबर पे आता, वेरी गुड, शाबाश, तुम तो पढ़ने लगे सर, ये 17 नंबर पे आता है। क्या आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बता सकते हो, हाँ सर, क्यों नहीं बता सकते, अभी तो सिखाया आपने, वेरी गुड। क्या होगा, चलो बताओ, चलो चलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, हाँ है ना। अरे मुझे याद है, अरे भाई जी पहले मुझे भी परेशानी होती थी, बार बार प्रैक्टिस की, चीजें माइंड में बैठ गई। यदि आपको ना ऐसा बैठे तो आप ऐसा कर दिया करो, सर देखो 1s 2s 3s 4s, हालांकि आपने 7 तक लिखा है, फिर आपने क्या लिखा है 2p 3p 4p, फिर आपने क्या लिखाया 3d, ऐसे करके लिखा है। और आपने सिखाया हमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 17 भरने, एक परमाणु क्रमांक 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन भी 17। आपने क्या बताया, पहले एस में भरेंगे, एस में कितने भर सकते सर, 2 भर सकते हैं। चलो मैं दूसरी पेन का यूज करता हूँ, एस में कितने भर सकते, हमें टोटल 17 भरने, एस में कितने 2, चलो एस गया। फिर 2s में कितने भर सकते सर, 2, ये गया। फिर 2p में अधिकतम कितने भर सकते, 6, ये भी गया। फिर 3s में कितने भर सकते, 2, ये गया। फिर देखो टोटल कितने हुए, 2 2 4 4 6 10 10 2 12। अब अपन को कितने चाहिए, 5 और जोड़े तो 17 हो जाएगा सर। 3p में अधिकतम हम भर सकते 6, लेकिन हम भर रहे हैं 5 भरेंगे तो 17 हो जाएगा। यदि 18 नंबर तत्व होता तो अपन 6 भर लेते। अरे आया समझ, वेरी गुड, ऐसे करना। चलो अब हमें ये भाई जी पूछ रहे हैं, ये भाई जी हमें क्या पूछ रहे कि अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने। चल देखो 1s में 2 पेयर्ड है, 2s में पेयर्ड है, 2p6 में सिंपली बात पेयर्ड है, इसमें पेयर्ड है। अब इसकी बात करते हैं 3p, हालांकि अयुग्मित की जो स्थिति है वो लास्ट में आएगी, जो लास्ट वाला कोष होगा उसमें आती है। चलो अपन इसको उठा के लाते हैं बाहर। हमारे पास स्थिति है 3p5, क्या है 3p5 सर, p उपकोष है, p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। चलो सर ये हमने लिख लिए 3 लिख लिए, 1 2 3 3 उपकोष है सर, 3p कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 5 इलेक्ट्रॉन है। चलो भरते 1 2 3, है ना, फिर 4th, फिर 5th। अब इसने पूछा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये है अनपेयर्ड यानी अयुग्मित, ये वाला है। अब इस भाई साहब के लिए हमें चारों क्वांटम संख्याएं बतानी। चलो बताएंगे जरूर बताएंगे। चलो आ जाओ। मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगंशी L, चुंबकीय M, चक्रण S, है ना। सीधी बात है सर, देखो n तो सीधा है, इसको उठा के हमने मान लिया, यहाँ लेके आए। n क्या आगे वाला कोष दर्शाता सर, n का मान तो सिंपल आ गया, कितना आ गया 3, L
एल तो सर आपने अभी तो बताया, एल का मान एस बी डी एफ रट्टा ही मार लो, 0 1 2 3 लिख लीजिए सर। यहाँ पे एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 और यहाँ पे क्या है पी है। पी के लिए एल का मान कितना होगा 1, वेरी गुड 1। कितना एम का मान सर देखो पीछे आपने जो एल करवाया था उसका 0 था, एम भी 0, यहाँ पे 0 करे यहाँ 1 करे, पर करेंगे। मैंने एम में क्या बताया था, एम के मान एल के ऊपर निर्भर करते हैं जो होते हैं -L से +L तक, और बीच में हम 0 को भी सम्मिलित करते। वो सर कैसे, चलो आ जाओ। एल का मान 1 है, एम के मान एल के ऊपर निर्भर करते हैं। आपने जो पी कक्षक बनाए हैं 3, यहां पी उपकोष में जो 3 कक्षक बनाए तो उसके लिए कैसे सर देखो एल 1 है तो अब अपन इसको कैसे लिखते हैं, +1 0 -1, सॉरी मैं उल्टा लिख गया, ऐसे नहीं लिखते, माइनस से, मैंने क्या यहाँ -L से +L होता है तो अपन इसको लिखेंगे -1 0 और +1, -1 0 और +1। अब देखो ये जो मैंने ऊपर लिखी है ये मान है m के, किसके मान है m के। अब अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है, -1 में बैठा है, 0 में बैठा है या +1 में बैठा है। सर हम इसके लिए क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, मतलब m का मान कितना हो गया, m का मान हो गया +1, कितना हो गया +1। और सर s क्या होगा, सीधा बात है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा मजे से, इसका मतलब वो होगा +12। यदि उल्टा बैठा होता तो कितना होता -12, इसलिए s का मान कितना हो गया, s का मान कितना हो गया +12। अरे आया समझ में, वेरी गुड। चलो इसके थ्रू मैं एक और कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देता हूं आपका, ये तो आया, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मिटा दूं मैं, अरे लिख लेना। चलो अब मैं आपको ऐसे बोल दूं, क्लोरीन परमाणु के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के बाद बताओ। हालांकि मैंने क्या बताया, अयुग्मित, यहां तो मैंने अयुग्मित पूछा है, लेकिन अभी मैं अयुग्मित को हटा के ये बोला हूं अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। लास्ट का मतलब पहले इसको उठा के यहां लाओ 3p5, ये मैंने यहां पे बना दिए 3 कक्षक। सर 3p5 पे p में कितने इलेक्ट्रॉन हमें यहां पे बढ़ने, 5 बढ़ने। सर देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये है अंतिम। ये क्या है, ये है अंतिम। अब हमें अंतिम इसके बारे में बताना है। अब हमें इसके पहले मैंने क्या पूछा, अयुग्मित, लेकिन अभी मैंने पूछा सिर्फ अंतिम के बारे में बताओ। तो आ जाओ यहां पे, सर N L M S, N कितना है सर 3, L कितना, P के लिए सर 1 होता है, S के लिए 0, D के लिए 2 और F के लिए 3, तो सर वो हो जाएगा 1। अब M कितना होगा, गड़बड़ यहां पे होती है। सर आपने अभी समझाया M का मान L के ऊपर निर्भर करता है, ये 1 है, तो यहां पे वो चीज दर्शा दो। वैसे भी आपने बताया कि जो M का मान होता है वो होता है -L से +L और 0 की साथ लेते हैं। वो कैसे, -L, L कितना 1 है तो -L मतलब -1 0 और +1, और अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है, यहाँ पे, इसका मतलब M का मान कितना होगा 0। रट्टू तोता नहीं बनना सर, ये 1 है तो ये भी 1 होगा ना, इस जगह जो M का मान होगा वो 0 होगा। तो सर S, अब देखो अपना इलेक्ट्रॉन कैसे बैठा है, ऐसे बैठा है, ऐसे मतलब -12। अरे आया समझ में, है ना, वेरी गुड। चलो अपन और आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे कुछ और क्वेश्चन करते, 2 अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 7py के लिए NLMS के मान ज्ञात कीजिए। चलो अपन ज्ञात करते हैं। पहली चीज मैं सबसे पहले लिख लेता हूं यहाँ पे 7py। अब हमें पूछा है कि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण बता दें, क्या ये बता रहे। चलो आ जाते हैं। पहली चीज सर देखो 7py, हालांकि हमें पता है या नहीं पता तब भी समझ लो, p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। कौन कौन से, px, py, pz, 3 होते हैं। हालांकि अपन p उपकोष को कैसे बनाते हैं, ऐसे तो बनाते, p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, इसलिए p उपकोष में हम ऑल और कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, ऐसा ही होता है, हाँ या ना। चलो बढ़िया, अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छे क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, चलो आपको भी अच्छे लगे तो बढ़िया।
P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और हमें पूछा है 7py यानी py कक्षक के बारे में पूछा है ऑल, और इसके बिहार पे इनको ज्ञात करना। सर पहली चीज मुख्य क्वांटम संख्या सीधी दिख रही है, सर 7 होगी, हाँ है ना, वेरी गुड। एल का आपने अभी बताया, द्विगंशी क्या होती है 0 1 2 3 S P D F, L में तो कंफ्यूज होना ही नहीं, सीधा आंख बंद करके कर सकते हो सर, P के लिए 1। अब M में गड़बड़ होती है, अधिकांश बच्चे गड़बड़ किस में करते हैं, M में करते हैं, वो कैसे, यहां आ जाओ, मैं खुद भी गड़बड़ करता था, आप क्या करोगे, ये मैंने बना दिए ऐसे करके 3 मैंने बना दिए कक्षक, 3 बना दिए कक्षक, और मैंने अभी बताया कि M का मान L के ऊपर निर्भर करता है, और क्या सर, ये 1 है तो इसके मान कितने होंगे, -1 से +1, -L2 + L, मैंने यही बोला, यानी -1 फिर 0 को सम्मिलित करना फिर +1। अब हमें पूछा है py के लिए, और स्टूडेंट क्या करते px py pz, ना आपको ध्यान रखना है, ये है px, ये है py और ये है pz, दिमाग में ठूस लेना बच्चे, यहीं पे गलती करते। इस कारण py के लिए m का मान, ये मैंने m के मान लिखे, m का मान कितना होगा सर, py के लिए ये लिख लेना आप, ठीक है, मैं आप ऊपर लिख रहा हूं उधर, py के लिए सर m का मान कितना होगा, m का मान होगा +1। अब s हमें पर्टिकुलर कोई इलेक्ट्रॉन दिया है नहीं, तो अपन मानते हैं ±½ कितना, ±½ अच्छा क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। 5dz² के लिए NLMS के मान ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं। पहली चीज जो दिया है उसे उठा के लाओ बाहर, 5dz²। ये है क्या, dz² क्या है, ये p उपकोष का एक कक्षक है, सॉरी p नहीं d उपकोष का एक कक्षक है। हालांकि आपको पता है d उपकोष में 5 कक्षक होते। अब तुम में से अधिकांश का कंफ्यूज बता सर, कोष उपकोष ये क्या है। पहली चीज कोष बोलो, कक्ष बोलो, कक्षा बोलो, ऊर्जा स्तर बोलो, एक ही होता है। उस कोष या कक्ष के अंदर होते उपकोष और उपकोष के अंदर होते ये कक्षक। मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो डी उपकोष में 5 कक्षक होते, 1 2 3 4 और 5। डी उपकोष में 5 कक्षक होते, 5 होते तभी तो मैंने डी के लिए लिखा था। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 10। मैंने पहले बताया S P D F, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। 10 क्यों, 1 में 2, 4 6 8 10, क्योंकि 5 उपकोष होते हैं, सॉरी 5 कक्षक होते हैं। अब देखो डी उपकोष, अब डी उपकोष में 5 कक्षक है, 5 कौन कौन से वो आपको पता होना चाहिए, और जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे दिमाग के अंदर ठूसना है। और इसमें भी आप ऊपर लिख लेना, फिर गलतियां करोगे तुम, इसमें भी लिख लेना। अधिकांश बच्चे गलतियां करते, मैंने पकड़ी यही गलतियां बच्चों की। ये है px, ये है py और बीच वाला है pz, और p के लिए -1 0 और +1, ये लिख लेना। अब देखो मैं dz² पे आता हूं। सबसे पहले मैंने बना दिया डी उपकोष। डी उपकोष में 5 कक्षक मैंने बना दिया। अब देखो 5 कौन कौन से होते हैं वो देखो, दिमाग में ठूस लेना। 5 कक्षक होते हैं dxy, dyz, फिर dz², फिर dxz, फिर dx²y²। ये दिमाग में बिठाना भाई जी। लड़के क्या अधिकांश गलतियां, क्या लड़के क्या, मैं खुद करता था। मैं क्या करता था, dxy, dyz, dxz, पहले xyz तीनों को लेता था, फिर मैं लिखता था dz², फिर लिखता था ये, लेकिन dz² बीच में आता है। अब सिंपली बात है सर, देखो d उपकोष के लिए कुल मिला के जो L का मान है वो कितना होता है, S के लिए 0, P के लिए 1, तो D के लिए 2। D के लिए L का मान 2 है और M का मान होता है -L2 + L, 0 को भी लेना, -L मतलब -2 से फिर -1, फिर 0, फिर
+1 फिर +2, ऐसे तो होगा 1 2 3 4 5, 2 ये हो गए, 3 4 5। इसका मतलब मैं यदि इन पांचों के लिए बात करूं, m की बात करूं, किसकी, m की बात करूं, तो वो होगा -2 -1 0 फिर +2 और +1। और हमें पूछा क्या है, ये चीजें दिमाग में बिठा लें, हमें पूछा है 5DZ के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने। अब देखो n का कितना होगा सर, n तो आगे लिखा हुआ वही, n हो गई 5, कितनी 5। फिर हमें पूछा l का मान, SPDFL 0 1 2 3, ध्यान रखना, तो D है तो D के लिए सर L का मान होगा 2। फिर हमें पूछा है M का मान, बच्चे गलतियां M में करते भाई जी, दिमाग में ठूस लेना। MDZ स्कोर कहाँ है सर, यहाँ पे, इसका मतलब इसका मान होगा 0, ये दिमाग में ठूस लिया। फिर है S का मान, S का मान सिंपली बात है, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं सर, यहाँ तो +½ होगा, यहाँ -½ होगा। अरे समझ में आया, हाँ या ना, इंपॉर्टेंट है, क्या भरोसा ऐसा क्वेश्चन आए और बच्चे गलतियां करेंगे। चलो मैं मानता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन लिखिए, अपने आप में सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक जो मैंने आपको फंडे बताए उसके आधार पे आप कर सकते हो। चलो आते हैं अपन, यहाँ पे प्रश्न है n = 4 तथा l = 1 वाले एक कक्षक का प्रदर्शन है। यानी हमें n = 4 और l = 1 के आधार पे बताना है कि वो 4D है, 4S है, 4F है या 4P है। याद कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन, अभी तो कॉन्सेप्ट समझाए। अरे हाँ है ना, n किसको दर्शाता, कोस को दर्शाता, जो आगे लिखा हुआ n है, सिंपली बात है n तो सब में समान। फिर l 1 किसके लिए होता है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, आप नीचे आओ या नीचे आओ, सदो n बराबर दिया हुआ 4 और l बराबर दिया हुआ 1, कितना 1। सीधी बात, n 4 है तो अपन यहाँ पे 4 लिखते हैं। अब यहाँ पीछे S होगा, P होगा, D होगा या F होगा। और सर आपने अभी तो मैंने बताया L यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान SPDF के लिए 0 1 2 3 होता है। अरे दिमाग में बिठाना, हाँ या ना। चलो वेरी गुड। सर देखो L = 1 दिया हुआ है और L = 1 किसके लिए, P के लिए, किसके लिए, P के लिए, यानी 4P। आंसर इसका क्या गया, 4P। कौन सा है, वेरी गुड, 4th D आंसर है। अरे समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन, जिसको थोड़े बहुत फंडे पता है वो कर सकता है। सीधी बात है, 4 तो लिख सकता है, L में कंफ्यूज होगा तो ये आपको माइंड में बिठाना है। L का मान S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। वेरी गुड। चलो अपन थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, यानी अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। आप ऊपर टिक मत कीजिएगा, आप इनके आंसर ऐसे लिखा करो। इसका आंसर है डी, क्या डी। चलो एक और क्वेश्चन चलो करते। एक परमाणु में अधिकतम, एक परमाणु यानी ऑल ओवर एटम की बात की, एक परमाणु अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी जिनकी क्वांटम संख्या ये है। अरे वाह, मैं देखो क्वांटम संख्या कितनी मजेदार होती है। क्वांटम संख्या है क्या, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बता देती है, कौन से कोष में है, कौन सा उपकोष है, कौन सा कक्षक है। अरे हाँ या ना। चलो देखो अपने इसके आधार पे सब कुछ समझ रहे। चलो आ जाते, एक परमाणु में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी जिनकी क्वांटम संख्या n = 3 व l = 2 है। सर सीधा आ जाओ, इसको उठा के लाते नीचे, n = 3 और l = 2 है। अब हमें पता करना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। चलो आते हैं। सर n 3 है तो सीधा बात है 3 का 3 ही लिखा करो। l 2 है, अभी भी आपने बताया। सर देखो SPDF l कितना 0 1 2 और 3। अरे हाँ या ना, वेरी गुड। 2l किसके लिए आ रहा है सर, 2 आ रहा है D के लिए। किसके लिए, D के लिए। इसका मतलब ये कुल मिला के 3D है। क्या है, 3D है। चलो दूसरा पेन ले रहा हूं, 3D है। क्या है, 3D। अब ये पूछ रहा है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और सर देखो अभी आपने बताया था लगभग 10-15 मिनट पहले कि SPDF, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, D में 10, F में 14। ये 3D, D के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 10। वेरी गुड, आंसर चला जाएगा C। अरे समझ में आया या ना, हाँ या ना। सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, मैं आशा कर रहा हूँ ये चीजें समझ में आ रही। अरे आएगी, क्यों नहीं आएगी, अरे क्यों आएगी बता। हाँ सर आप पढ़ा रहे हो, आएगी। अरे आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। सर देखो अब तो बखान करने लग गए खुद के। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, आ रहा। क्यों आ रहा है, क्योंकि सर हम मन चित्त लगा के समझ रहे हैं। ऐसा है या मैं समझा रहा हूँ इसलिए समझ में आ रहा है। सर एटीट्यूड आ गया आपके अंदर, अरे आना चाहिए। वेरी गुड, बिना एटीट्यूड लाइफ में कुछ नहीं। मैं बिठा रहा हूँ, कुछ और अपन क्वेश्चन करते, करें कुछ और क्वेश्चन।
वेरी गुड, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, आगे वाले सब लेक्चर ऐसे ही चलेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अपने आप में। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया AIPMT 2012 में। क्वेश्चन का रूबिडियम परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक यानी Z37 है, इसके संयोजक यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याओं का सही सेट कौन सा है, वो हमें ज्ञात करना है। अब आप में से सोच रहे हैं कि सर आपने तो हमें 30 तक याद करने के लिए बोला था, ये 37 वाला आ गया, गड़बड़ हो गई, अब हम क्या करें? अरे करेंगे, दिमाग तो भगाओ आप। चलो 4 सेट दिए हुए, 500 प्लस हाफ, 510 प्लस हाफ, समथिंग। हमें इसका आंसर निकालना, कैसे निकालेंगे सर? सोचे कहाँ से? पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या है। ये 4 है, तो सबसे पहले मुख्य, द्विगंशी, चुंबकीय और स्पिन, यानी NLMS। ये ध्यान रखें, NLM हम पढ़ते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फिर S लास्ट में लगा लेना, NLMS ये सीक्वेंस, यानी पहला N है, फिर L है, फिर M है, फिर S है। चलो ये आया समझ में। अब सर है तो सही, आएगा कैसा वो तो बताओ। रूबिडियम, अब सर हमें ये भी पता नहीं 37 नंबर कैसे पता? अरे थोड़ा बहुत तो पता होगा, वो कैसे? हम सबसे पहले एस ब्लॉक कैसे याद करते हैं? लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री को छोड़ दो, लास्ट में वो रेडियो एक्टिव इतना नहीं लेते। हाइड्रोजन साहब, लिथियम साहब, सोडियम साहब, पोटेशियम साहब, रूबिडियम साहब और सीजियम साहब। अरे ये है रूबिडियम साहब। अरे थोड़ा बहुत तो पता होगा, 12th पास आउट हो, आया ना? वेरी गुड सर, पता है। चलो अपन आते हैं, हमने उठा लिया रूबिडियम को, RB को, परमाणु क्रमांक कितना सर? 37, ये तो इसमें दिया हुआ। चलो बढ़िया। अब हमें चारों क्वांटम संख्या याद करनी है। अब पहली क्वांटम संख्या n होती है, जो मुख्य क्वांटम संख्या, जो अपने आप में कोष को दर्शाती है। कोष का मतलब यही होता है कि वो कौन से आवर्त में आ रहा है, वो कौन से आवर्त में आ रहा है। तो पहली चीज हाइड्रोजन पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त। कौन सा? RB कौन से आवर्त में आएगा सर? 5वें में आएगा। चलो लिख लेते हैं, वेरी गुड। RB 37 आवर्त, यानी n बराबर कितना है? 5। कितना है? 5। ये लिख लिया। 5 कैसे आया समझ में? हाइड्रोजन पहला, फिर लिथियम दूसरा, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके ये 5वां आवर्त है। चलो ये भी बढ़िया है, ये हमने याद कर लिया। इसका मतलब n का मान कितना है? 5वें आवर्त के अनुसार n का मान है सर 5। इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये तो ऑप्शन कट गया। अब आप में से अधिकांश बुद्धिजीवी क्या कहेंगे? 600 प्लस हाफ। अब देखते 6 की जगह इधर है 500 प्लस हाफ, टिक। ऐसे करोगे? चलो जिसकी किस्मत अच्छी होगी राइट हो जाएगा, जिसकी खराब होगी उसका रॉन्ग होगा। चलो अपन ट्राई करते हैं। अब देखो n बराबर 5 है। अब हमें L, M और S ज्ञात करने हैं। इसने पूछा रूबिडियम परमाणु के संयोजक इलेक्ट्रॉन। पहले आपको 37 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। तुम ऐसे लिखोगे 1s2 2s2 3s2 ऐसे करके 37 तक। एक लंबा समय खाएगा, लगभग जो क्वेश्चन है वो अपन को करने 40 से 45 सेकंड में, और ये क्वेश्चन आपका समय खा जाएगा लगभग 3 से 4 मिनट। तो सर कैसे? संयोजक का पूछा है, और हमेशा ध्यान रखो एक वर्ग में, उल्टा बोल गया, एक वर्ग यानी ग्रुप में सभी एलिमेंट का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होता है। एक जैसा होता है वो कैसे? हाइड्रोजन की बात करूं, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम, ये तो याद करना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, पहला भी यही है और बाह्यतम यही है, और ये सब में इक्वल रहेगा। भाई मैं इन तत्वों को फर्स्ट ए में क्यों डाल रहा? क्योंकि इनमें बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। ये है 1s1, तो लिथियम में तुम देखना बाह्यतम में s1 आएगा। वो कैसे आएगा सर? लिथियम 3 नंबर है, 3 में कैसे करेंगे? 1s2 फिर 2s1। देखो बाह्यतम कोष ये है, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 है। फिर इसमें देखोगे तो इसमें आएगा 3s1, बाह्यतम तुम खुद ट्राई कर लेना। इसमें आएगा 4s1 और इसमें क्या आ जाएगा? 5s1। इसका मतलब RB रूबिडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम है, संयोजक का बोल रहा है, वो है 5s1, और 5s1 मिल गया, इसका मतलब सब कुछ मिल गया हमें। अरे भाई बाकी सोचो मत, 5s1 मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया। वो सर कैसे? चलो आ जाओ समझा। 5s1 का मतलब है n बराबर 5 LMS। L कितना होगा सर? आपने सिखाया S के लिए L कितना? 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। सर S के लिए L 0, तो ये भी 0 0 है ना।
अब आगे एस में इलेक्ट्रॉन साहब बैठे हैं एस से, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब प्लस हाफ आंसर जाएगा 500 प्लस हाफ। किसमें? वेरी गुड, आपका तुक्का सही हो जाता, बहुत बढ़िया, आपकी किस्मत अच्छी है। इसका आंसर जाएगा 500 प्लस हाफ। अरे आया समझ में? वेरी गुड। नीट 2013 और नीट 2014 में पूछे गए, सिंपल है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और उल्टा आंसर दे देते हैं। वो कैसे, मैं समझा रहा हूं। निम्न क्वांटम संख्या के साथ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संबंधित हैं? हमें इन 3 क्वांटम संख्या के बिहा पर बताने कि इन तीनों के आधार पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 10 है, 6 है या 4 है। चलो अपन सोल्व करते हैं। पहला है n बराबर 3, तो मैंने लिख लिया 3। l बराबर है 1 l किसके लिए होता है सर? s के लिए 0, p के लिए 1, यानी 3p। फिर m बराबर दिया हुआ है -1। सीधी बात है सर, आपने सिखाया जो m के मान है वो l के ऊपर निर्भर करते हैं। l 1 है तो m होगा -1 से +1, तो ये -1, ये 0, ये +1, हाँ या ना? यही तो होगा। अब ये कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन संबंधित है, तो बच्चे क्या करते, 3p आते कि p आ गया, p में तो 3 कक्षक होते, 3 कक्षक का मतलब 6 आंसर चला जाएगा, टिक सीधा कर देते। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें 3 क्वांटम संख्याओं को एक साथ लेना है। हाँ 3 p l के आधार पे p, लेकिन m कितना है? -1 मतलब इस एक की बात कर रहा है। 3p1 या पहला इलेक्ट्रॉन ले लो, या आप ऐसे लिख लो 3p, ये बात ऑल ओवर कर रहा है, -1 इसकी बात कर रहा है। तो इससे संबंधित यानी इन तीनों से ऑल ओवर संबंधित कितने इलेक्ट्रॉन संबंधित है सर? 3p, यानी p उपकोष के पहले कक्षक के बारे में पूछ रहा है, और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं? 2, इसलिए आंसर चला जाएगा ये। बच्चे कंफ्यूज होकर यही टिक करते, तो ये आपको ध्यान रखना है। आया समझ में? वेरी गुड, मतलब तीनों क्वांटम संख्याओं को साथ लेना है। बच्चे यहाँ के आधार पे p समझ लेते, उल्टा कराते। चलो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन है, निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम कक्षकों, यानी ये कक्षक है, इन कक्षकों के मान हमें बताने हैं। देखो कोष के अंदर उपकोष, उपकोष में कक्षक, हमें कक्षक बताने, इन तीनों के आधार भी चलो बता देते हैं। n कितना है सर? n है 3, तो चलो 3 का 3 लिखा। l1 किसके लिए होता सर? p के लिए होता। और m0 चलो आते अपने यहाँ पे, सर आपने सिखाया p1 2, m के मान l के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि l 1 है तो m का मान होगा -1 से +1 और 0 को साथ लेके चलते हैं, तो -1, 0 और +1, और m बराबर 0 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, और इसने पूछा क्या है? निम्न क्वांटम संख्या के लिए कितने कक्षकों की संख्या है? कक्षकों m बराबर 0, कितने कक्षक सर? 1 कक्षक है। बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे आंसर क्या इसका टिक करते हैं? सी वाला। वो क्या सोचते हैं सर? देखो 3p में तो 3 कक्षक होते हैं, टिक सीधा वो करके आते हैं। अरे तीनों क्वांटम संख्याओं को देखना है, इसके आधार पर आंसर इसका क्या चला जाएगा? 1। m बराबर 0 तो 1 कक्षक है। यदि इलेक्ट्रॉन पूछते तो 1 कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो आंसर चला जाता है ये। लेकिन हमें पूछा है कक्षक, हमें क्या पूछा है? कक्षकों। यहाँ कक्षक के बारे में तो चला जाएगा आंसर पहला। अरे आया समझ में? वेरी गुड। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन में मैं खुद कंफ्यूज हुआ करता था जब लेब असिस्टेंट की तैयारी करता, फिर बाद में सर जी ने समझा दिया कि ये चीज़ें ऐसे होती। आया समझ में? चलो वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे है, सिंपल क्वेश्चन। देखो अभी तक मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए लगभग 2-3 थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे, बाकी है सिंपल, लेकिन पूछा जाता है, लेकिन बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि अधिकांश ऐसे एस्पिरेंट है जिनको कोष, उपकोष, कक्षक, कक्ष, ऊर्जा, स्थिरता कुछ पता ही नहीं है। हालांकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू वो चीज़ें समझाता चलूँगा। हम आज जो पहला भाग है, आगे मैं 2 कम से कम या 3 क्लास और क्वांटम संख्या से रिलेटेड डालूंगा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। आज हमने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सीखी, कल मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें अधिकतम होंगे थ्योरी बेस,
कि भाई मुख्य क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है, द्विगंशी किसको करती है, किससे किसका लेना देना है, क्या क्या नहीं, वो चीज़ें करवाऊंगा। और शायद हद तक मुझे भी ये पैटर्न अच्छा लगा कि क्वेश्चन के थ्रू अपनी थोड़ी बहुत थ्योरी या कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाए। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है किसी परमाणु के लिए L बराबर 2 तथा N बराबर 3 है तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यानी हमें N दिया हुआ है 3 और L दिया हुआ है 2, इसके बिया पर हमें सर्वाधिक यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताने। तो सीधी बात है N 3 है तो मैंने 3 लिख लिया। L2 किसके लिए होता है, L2 किसके लिए होता है सर, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, मतलब हमारे पास स्थिति है 3D। D में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सर 10, S में 2, P में 6, D कोष में 10 और F में 14। इसका आंसर चला जाएगा ये। अब ये अच्छा क्वेश्चन कैसे बता, यदि यहाँ पे M का मान दिया होता तो गड़बड़ हो जाती, M का मान कुछ न कुछ दिया होता तो गड़बड़ होती। पीछे क्वेश्चन किया उसमें M का मान दिया, N था, L था और M था, फिर हमने M को साथ में लेके वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे थे। टट्टू तोता नहीं बनना। अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिचुएशन दी हुई है, उसी के आधार पे हम बोल रहे हैं कि इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते, 10। आया समझ में, वेरी गुड। आगे एक और क्वेश्चन है, dz² में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और आप में से अधिकांश बुद्धिजीवी क्या करते हैं, ओहो ये तो डी भरा है, डी के बारे में बोल रहा है, डी में सर ने बताया था 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते, और पहला ऑप्शन 10 वाला दिया होता है, टिक कर देते हो तुम। पहला ऑप्शन 10 वाला दिया होता है वो आप टिक कर लेते हो। यहाँ पे पूछा क्या है, dz² कक्षक। भाई जी बेसिकली जो डी लिखा हुआ था वो होता है उपकोष। डी उपकोष में टोटल 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 5। मैंने अभी बताया था dxy, dyz, फिर dz², फिर dxz और लास्ट में होता है d²y²। इसने क्या पूछा, dz² कक्षक में, यानी इस एक कक्षक में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और आपको पता है कि एक कक्षक में अधिक से अधिक हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और इसका आंसर चला जाएगा ये। और बच्चे गलतियां करते हैं ये वाली, तो आप ऐसी गलती ना करें। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। चलो आज के लिए इतना खूब है, कल हम कुछ और नंबर ऑफ क्वेश्चन लाएंगे। फिर भी मैं कोशिश पर डे करूंगा कि हमेशा आपके साथ क्वेश्चन लाता रहूं, लेकिन पारिवारिक स्थितियां कभी कभार अप एंड डाउन हो जाती, जिसके कारण मैं वीडियोस बना नहीं पाता। फिर भी पूरी कोशिश करूंगा आने की। बढ़िया पढ़े, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। चलो थैंक यू।